चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स के हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर इसका थर्ड रिएक्शन था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHSO3। अब जब हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन होनी है उसके डिफरेंट स्टेप्स थे मैकेनिज़्म के। तो आपने उसके अंदर मेन रिएक्शन लिखते हुए एक पॉइंट याद रखना था कि ये जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ से हाइड्रोजन आके अटैच होगा और ये जो कार्बन है इसके साथ आके यहाँ से जो बाकी न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैच होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जब आपने डिस्कस करने हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, तो वहाँ पर मेन रिएक्शन आपने कैसे याद रखना है कि सिंपली जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और जो हमारे पास बाकी पीछे प्रोटॉन बचेगा वो आके सिंपली अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। अब अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो सोडियम बाइसल्फाइड में ये जो Na और SO3 है, ये सिंपली जाके अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और रिजल्ट के तौर पर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एडक्ट बन जाएगा। एडक्ट क्या चीज़ होती है? एक्चुअली एडक्ट होता है एडिशन प्रोडक्ट। तो ये एडिशन ही हो रही है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो रही है एल्डिहाइड्स कीटोन्स के अंदर। ये क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक एडक्ट बन गया। और इसका स्पेसिफिक नेम क्या है? सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट सॉलिड कंपाउंड बनेगा। सिंपली नेक्स्ट एस्टेल्डिहाइड के साथ भी यही इसी तरीके से इसकी एडिशन होगी और रिजल्ट के तौर पर एक एडक्ट बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के सिंपल 3 स्टेप्स थे। सबसे पहला था इसका फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल ने जनरेट होना है, तो ये रिएक्शंस होते हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी एक बेस आके इस रिएक्शन को कैटलाइज करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, बेस आएगी, बेस आके यहाँ से ये जो सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर है, सोडियम बाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फॉर्मूला था ना इसका NaHSO3, तो उसको ओपन करके मैंने ऐसे लिख लिया। यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस का मकसद क्या होता है, उसने आके प्रोटॉन यहाँ से ले लेना है। तो ये जो बेस है यहाँ से पे आके अटैक करेगी और फ़ौरन यहाँ से प्रोटॉन ले लेगी। यहाँ से प्रोटॉन लेके वो वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। अब पीछे ये जो बॉन्ड था ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने इसको इकट्ठा करके इस ग्रुप को लिख लिया है SO2 नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। और पीछे ये चीज़ बच गई ऑक्सीजन एंड सोडियम। इन पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो मोस्टली इसको नहीं लिखा जाता। पहला स्टेप हो गया, बेस का अटैक होगा और एक हमारे पास ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। यानी बेस ने क्या किया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी को इन्हांस कर दिया। सेकेंड स्टेप होगा अटैक ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसका क्या काम है, इसने जाके पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम जो क्या था एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है, उस पर जाके इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। ये जब यहाँ पर जाके अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर O नेगेटिव आ जाएगा और ये SO3 नेगेटिव इकट्ठा करके हम लिख लिया SO3 Na पॉजिटिव। थर्ड स्टेप क्या आता, फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट। अडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल लास्ट स्टेप में वो जो वाटर रिलीज हो रहा था उस वाटर में से ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। रिजल्ट के तौर पर ये जो बेस थी, बेस क्या काम करे यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा से रीजनरेट हो जाए। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा तो ये जो OH हाइड्रोक्साइड आयन है बेस, ये दोबारा से रीजनरेट होगी, दोबारा से फर्स्ट स्टेप में जाके दोबारा से न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करेगी और ये मैकेनिज्म कंटिन्यू रहेगा। और रिजल्ट के तौर पर क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड का अडक्ट एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इस रिएक्शन को यूज़ करते हुए आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल फार्मूला क्या था, ROH। और कार्बोनाइल वालों का क्या फंक्शनल फार्मूला होता है, जहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप मौजूद होगा उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड।
तो ये जो एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड है ना, इस रिएक्शन के थ्रू हम सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इधर यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड है या फिर नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो आप सिंपली क्या करो, उसके अंदर सोडियम बाइसल्फाइड जो है उसको ऐड कर दो। अगर तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा तो रिजल्ट के तौर पर वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, अगर वो नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड होगा तो वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। एक बात। दूसरी बात कि अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं लोअर कीटोन्स और हायर कीटोन्स के दरमियान में, तब भी हम सोडियम बाइसल्फाइड को यूज़ करते हैं। लोअर कीटोन्स मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड के एक साइड पर भी CH3 ग्रुप है और दूसरी साइड पर भी CH3 ग्रुप है, यानी मिथाइल ग्रुप अटैच है। दोनों साइडों पर भी या फिर एक साइड पर भी अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन हायर कीटोन्स जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पर मिथाइल ग्रुप्स ना हो, तो वो जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते, वो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड आके फिर अगर यहाँ पर साइडों पर बहुत बड़े ग्रुप्स अटैच होंगे ना, तो सोडियम बाइसल्फाइड जो है यहाँ पर आके एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस था कि इसके थ्रू आप जो हायर कीटोन्स होंगे जहाँ पर मिथाइल ग्रुप नहीं होगा वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, और इसको हम कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड के दरमियान में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये जो हमारे पास अडक्ट बना था, इस अडक्ट का अगर हम फर्दर रिएक्शन करवाते हैं किसी एसिड के साथ, जब इसका रिएक्शन होगा किसी एसिड के साथ, तो रिजल्ट के तौर पर दोबारा से जो ओरिजिनल एल्डिहाइड था वो रीजनरेट होगा। कैसे रीजनरेट होगा? अगर हम यहाँ पर इस HCl एसिड को ऐड करते हैं इस अडक्ट के अंदर, ये क्या था, ये अडक्ट बना था पीछे, अगर हम इसके अंदर HCl को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों रिएक्ट करके NaCl की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। पीछे यहाँ पर बचा SO3, SO3 जो है ये SO2 की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। अब पीछे यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बचा, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या बचा, हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन। ये तीनों स्पीशीज़ आपस में रिएक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, वाटर के अंदर। और पीछे यहाँ पर जो इक्विवेलेंसी ऑक्सीजन की खत्म होगी, वो रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये तीन प्रोडक्ट्स में SO2 NaCl और वाटर की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगी। तो इस रिएक्शन की हेल्प से हम कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं और उनकी प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हम कैसे जो है वो एडिशन करवा सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड की। या आपने मेन रिएक्शंस करने हैं और इसके 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एल्डोल कंडेंसेशन। उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन यानी जब आप दो डिफरेंट कंपाउंड्स, सेम कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, उन कंपाउंड्स को जब हम कंबाइंड करते हैं, उनका रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो रिएक्शन के रिजल्ट में जब हमारे पास ये स्मॉल स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल वाटर रिलीज़ हो रहा है या फिर अमोनिया रिलीज़ हो रहा है, तो रिजल्ट के तौर पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी दो कंपाउंड्स का रिएक्शन हो रहा है और वो कंपाउंड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। रिजल्ट के तौर पर अगर वहाँ पर कोई कोई छोटे छोटे मालिक्यूल्स फॉर एग्जांपल वाटर रिलीज़ हो रहा है या फिर अमोनिया रिलीज़ हो रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके एल्डोल रिएक्शन के 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सिर्फ वो एल्डिहाइड और कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? अगर हम कोई भी एल्डिहाइड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं CH3, आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच कार्बन को हम क्या कहते थे, अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन मतलब इसके साथ जो हाइड्रोजन है उसका क्या नाम होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन। इट मीन्स यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास ये अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो ये रिएक्शन देंगे और बाकी ये रिएक्शन नहीं देंगे। इट मीन्स एसिटाल्डिहाइड तो ये रिएक्शन देगा, लेकिन ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है इट मीन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होगी। तो ऐसे एल्डिहाइड जो कीटोन्स जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, जब उनका रिएक्शन करवाया जाता है किसी अल्कली के साथ फॉर एग्जांपल NaOH के साथ, तो रिजल्ट के तौर पर बनता है एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट। और उस कंडेंसेशन प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नाम क्या होता है, एल्डोल। और ये क्या है, ये एक एडिशन प्रोडक्ट है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इसका नाम एल्डोल क्यों है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना यहाँ पर,
इसमें क्या होगा, आप दो कंपाउंड्स को कंबाइन करोगे और रिजल्ट के तौर पर एक एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसका नाम एल्डोल प्रोडक्ट क्यों रखते हैं हम, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है ना उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक उसके अंदर एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप भी होता है और एक उसके अंदर अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड मतलब उसके अंदर ये चीज़ होगी और अल्कोहल मतलब उसके अंदर ये चीज़ होगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर ये चीज़ भी आ रही होगी, ये भी आ रही होगी, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एल्डोल। ALD आ रहा है एल्डिहाइड से और OL आ रहा है कहाँ से, अल्कोहल से। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ये रिएक्शन देंगे और इनको एल्डोल क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी होता है और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पर मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम कंडेंसेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कंडेंसेशन में यानी कि दो कंपाउंड्स को हमने जोड़ना है तो दो ही मालिक्यूल्स होंगे। अगर हमारे पास दो मालिक्यूल्स आ रहे हैं ना, सेम कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि दोनों के दोनों हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिए, दोनों के दोनों हमने प्रोपेनल्डिहाइड ले लिए, दोनों अगर हमारे पास सेम कंपाउंड्स हैं तो रिजल्ट के तौर पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे एल्डोल प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप दो एल्डिहाइड्स को कंबाइन कर रहे हो तो रिजल्ट के तौर पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे एल्डोल। और अगर आप दो कीटोन्स को कंबाइन कर रहे हो तो रिजल्ट के तौर पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे कीटोल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एल्डिहाइड के कंपाउंड्स कैसे कंबाइन हो रहे हैं। अब ये दोनों क्या थे, एल्डिहाइड वाले। ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। और ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड। इसको उसने रीअरेंज करके लिखा हुआ है कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन को उसने नीचे करके लिखा है। अब ये भी क्या है, एसिटाल्डिहाइड CH3, उसका एक हाइड्रोजन जो था ना वो उसने बाहर निकाल के लिख लिया C डबल बॉन्ड O एंड H। उसने बाहर निकाल के क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, और जो रिएक्शन है वो मेन इस पॉइंट पे होना है। अब मेन रिएक्शन आपने कैसे याद रखना है, आपने सिंपली याद रखना है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा ना वो इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ सिंपली यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पीछे वाले प्रोडक्ट को देखिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट लिखो CH3C, और इसके साथ मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ नहीं, इस हाइड्रोजन के साथ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। नेक्स्ट, अब इस कार्बन का हाइड्रोजन इधर ही है, उसको हमने ऊपर करके लिख लिया है। उसके बाद अब ये यहाँ से ख़त्म हो गया तो इसका बॉन्ड किसके साथ बन गया, इसके साथ CH2C डबल बॉन्ड O एंड H। इस तरीके से आपने इस कंपाउंड को जोड़ के लिख देना है। अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा इसको हम फर्दर मैकेनिज्म में देखेंगे। सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है उसको इस हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है, यहाँ से इस बॉन्ड को ख़त्म कर देना है। तो अब इस प्रोडक्ट को अगर गौर से देखो तो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्डोल। और इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, OH 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। AL शो करता है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड वाला होगा, और ब्यूटानल मतलब 4 कार्बन एटम होंगे। नेक्स्ट उसने जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाया हुआ है, 3 कार्बन है, इट मीन्स ये क्या होगा, प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे, प्रोपेनल्डिहाइड। सिंपली उसने ऊपर वाले रिएक्शन की तरह इसको लिखा है, इसको इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया और बाकी सारी चीज़ बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर से 1 2 3 4 5। 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और 3 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटानल। अब ये जो है ना, इन दोनों में देखो तो एल्डिहाइड के दो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे थे, तो रिजल्ट के तौर पर क्या बन रहा था, एल्डोल। अब थर्ड रिएक्शन है तो उसके अंदर उसने दो कीटोन्स को कंबाइन किया, और ये कीटोन्स क्या हैं, इनका नाम क्या है, प्रोपानोन। जब दो कीटोन्स कंबाइन होंगे तो रिजल्ट के तौर पर क्या बनेगा, कीटोन। अब सिंपली उसने वही उसका कंबाइन करके लिखा हुआ है और रिजल्ट के तौर पर ये हमारे पास क्या बन गया है, एक कीटोन, क्योंकि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्कोहल का है, इस वजह से इसका नाम क्या होगा, कीटोन। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है ना, एल्डोल वाला कीटोल वाला, अगर आप इसको हीट अप करते हो तो थोड़ा सा हीट करो, इसके अंदर एसिड डालो, फॉर एग्जांपल HCl। ये जो प्रोडक्ट बन रहे थे ना दोनों तीनों यहाँ पर, अगर इन तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर आप थोड़ा इसको एसिड डालो और उसको हीट करो ना, तो क्या होगा कि रिजल्ट के तौर पर अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा कि यहाँ पर अगर आप देखो CH3 है, CH ये जो पहले वाला प्रोडक्ट था
उसको लिखा है उसने CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। इस अल्फ़ा पोजीशन का एक, ये 2 हाइड्रोजन थे, अगर मैं निकाल के यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दूँ तो ये हाइड्रोजन और ये OH ये दोनों कंबाइन होके यहाँ से वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर का मालिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, ये बॉन्ड अपने साथ लेके जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर दे के जाएगा। तो ये क्या बन गया CH डबल बॉन्ड CH। तो ये क्या है डबल बॉन्ड, इट मीन्स यहाँ पर क्या है अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका कॉमन नेम क्या है क्रोटोनेल्डिहाइड। ये जो तीनों रिएक्शंस हैं ना, पहले है एसिटाल्डिहाइड का, फिर प्रोपेनॉल्डिहाइड का, फिर प्रोपेनॉन है, ये तीनों आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका मैकेनिज़्म। अब इसके मैकेनिज़्म के अंदर आपने वही स्टेप्स पीछे फॉलो करने हैं जो पीछे हमने हम HCN के एडिशन में भी पढ़े, सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन में भी पढ़े और अब एल्डोल वाले में भी पढ़े। सबसे पहला स्टेप क्या था, बेस ने आके न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है। ये एल्डिहाइड था, ये क्या था अल्फा हाइड्रोजन। तो बेस आके क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेगी और ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा। कार्बन दैट हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन एंड कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बेन आइन। तो ये सिंपली बेस यहाँ से आके इस हाइड्रोजन को ले लेगी और ये बॉन्ड है इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होता है, हम क्या पढ़े थे मेन रिएक्शन के अंदर कि 2 मालिक्यूल्स ने कंबाइन होना है। अब हम वो चेक कर रहे हैं एक मालिक्यूल पे, तो सिंपली क्या आके रिएक्शन होगा कि बेस उसका हाइड्रोजन आके ले लेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बेन आइन के अंदर। सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये जो कार्बेन आइन बना है ना, अब ये दूसरे एल्डिहाइड का मालिक्यूल, हम 2 एल्डिहाइड के मालिक्यूल्स यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पर रिएक्शन में देखो 2 एल्डिहाइड के मालिक्यूल थे। तो पहले क्या होगा कि पहले एक एल्डिहाइड मालिक्यूल का हाइड्रोजन बेस आके ले लेगी, तो उसका काम खत्म हो गया यहाँ पर। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो दूसरा एल्डिहाइड वाला मालिक्यूल था ना, वो और ये जो कार्बेन आइन है इन दोनों का रिएक्शन होगा। ये कार्बेन आइन जाके इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और रिजल्ट के तौर पर क्या बन जाएगा अल्कोक्साइड आइन। उसी को देख के नीचे लिख लो CH3CH, इसको इकट्ठा करके लिख दिया सिंपली। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब इसने इस पे अटैक किया इट मीन्स इसका और इसका क्या बन गया बॉन्ड बन गया C डबल बॉन्ड O एंड H। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो वाटर ऊपर से रिलीज़ हो रहा था उस वाटर में से ये ऑक्सीजन नेगेटिव आके हाइड्रोजन ले लेगा और रिजल्ट के तौर पर क्या बन जाएगा एल्डोल। और ये OH जो कैटलाइज कर रही थी बेस, वो दोबारा से यहाँ पर रिएक्शन के अंदर रीजनरेट हो जाएगी। ये जो है एल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके 3 मेन रिएक्शंस हैं, पहले वाले 4-5 इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट्स हैं और उसके बाद ये 3 स्टेप्स वाला मैकेनिज्म है इसका।